तो दोस्तों फाइनली हमारे कावेरी इंजन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ चुकी है और सच मानिए कि अब भारतीय डीआरडीओ के द्वारा वो काम किया जाना है जिसको लेकर हम लंबे समय से यहाँ पर वेट कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों अगर आज की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से 8 मॉड्यूल्स को यहाँ पर बनवाया जा रहा है और ये गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से बनाकर तैयार किए जा रहे हैं, जो कि इसका एक सीरियल प्रोडक्शन कहा जा सकता है। और अब ये जो 8 मॉड्यूल्स गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा तैयार किए गए हैं, इन्हें डीआरडीओ के द्वारा लेना शुरू कर दिया गया है और फाइनली यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि अब इनको असेंबल करना स्टार्ट कर दिया गया है और इस साल खत्म होने के पहले ही इनकी पहली उड़ान को यहाँ पर परीक्षण करवा लिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इसका सर्टिफिकेशन भी कराया जाएगा ताकि अभी तक जितनी भी कामयाबी हमें इनके द्वारा मिली है जो कि ड्राई कावेरी इंजन के फील्ड होगी उसको तत्काल पूरा कर लिया जाए। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस इंजन को लेकर और ज्यादा डिले यहाँ पर नहीं किया जा सकता और जल्द से जल्द हमें अपने घातक यूसीवी को लेकर काम स्टार्ट करना है। और दोस्तों आपको पता ही है कि इसके अंदर हमें कावेरी इंजन को इंडक्ट कराना है जो कि इस यूसीवी को यहाँ पर फॉरवर्ड करेगा। और दोस्तों ये क्लियर है कि यहाँ पर एमका के आने से पहले ही घातक यूसीवी को बहुत ही जल्द लाना जरूरी है, क्योंकि घातक यूसीवी एक बार जब हमारी वायुसेना के अंदर इंडक्ट करा लिया जाएगा तो सच मानिए कि हमारी वायुसेना को यहाँ पर ये अलग ही तरह से पावर्ड करेगा और हमारी जो वायुसेना की यहाँ पर कैपेबिलिटीज होंगी वो इसी की वजह से और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त यूसीवी होने वाला है और इसकी कैपेबिलिटीज बहुत ही अच्छी होने वाली हैं और ये भारत का पहला ऐसा यूसीवी होगा जो कि एक बेहतरीन कैपेबिलिटीज के साथ आएगा और इसके साथ ही हमें हथियारों को यही इसके अंदर इंटैक्ट कराना होगा। और ऐसे में आप सच मानिए कि ये वो काम भी कर पाएगा जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट के द्वारा किया जाता है और ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि ये वो यूसीवी होगा जो कि पाकिस्तान जैसे देशों के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक कर पाएगा। और सच मानिए कि ये पूरी तरह से स्टेल्थी होने की वजह से रडार सिस्टम के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा और ऐसे में इनके अंदर जो इस्तेमाल किया जाने वाला इंजन है वो हमारा कावेरी इंजन है और इसीलिए कावेरी इंजन को लेकर अब नए अपडेट्स आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर इससे पहले यहाँ पर बात की जाए F414 इंजन को लेकर जो कि अमेरिका के साथ हमें यहाँ पर डेवलप करना है और तेजस मार्क 1A के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी निर्भरता यहाँ पर समाप्त करवाने के लिए भारत कुछ न कुछ ऐसा करना चाहता है जिसकी वजह से स्वदेशी इंजन को बनाकर भारत अपनी फाइटर जेट के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाए और इसी के चलते जो अमेरिकन इंजन है इनको रिप्लेस किया जा सके। तो दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो हमारा जो कावेरी इंजन है इसे और भी ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत है और ऐसे में इसके साथ ही इसके ऊपर और काम किए जाने की जरूरत है, काफी ज्यादा सुधार की जरूरत है। साथ ही इसको अपग्रेड करते हुए आफ्टर बर्निंग सेक्शन को लगाया जाना जरूरी है, जिसके बाद में इसकी जो थ्रस्ट इंक्रीज होगी और ये तेजस मार्क 1A में यानी कि F404 इंजन और साथ ही F414 इंजन को भी रिप्लेस करने के लायक बन जाएगा। लेकिन दोस्तों इन सारे कामों को करने के लिए सबसे ज्यादा जो अनिवार्य चीज है वो यहाँ पर भारतीय सरकार की तरफ से दिए जाने वाला फंड है और इसी के चलते इस इंजन को लेकर असंतुलन स्थिति इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि इसको लेकर कोई भी फंड्स यहाँ पर जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर वही चीजें की जाने वाली है और अब आपको बता दें कि ये जो ड्राई कावेरी इंजन है ये जैसे ही सॉल्व यहाँ पर किया जाएगा इसके तत्काल बाद इस परियोजना को एक नए तरीके से यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर होगा ये कि GTRE जो कि एक डीआरडीओ की ही शाखा है वो नए कावेरी इंजन का निर्माण यहाँ पर करेगी और इस नए ड्राई कावेरी इंजन का निर्माण किया जाएगा जो कि अपग्रेडेड होगा और आज की कावेरी इंजन की तुलना में ये काफी ज्यादा किफायती और साथ ही इसकी जो थ्रस्ट होगी वो और भी ज्यादा होगी। ऐसे में दोस्तों कई सारे चीजों को लेकर यहाँ पर संशोधन किया जाएगा, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको भी यहाँ पर रिफाइन कराया जाएगा। इसमें आफ्टर बर्निंग सेक्शन को ऐड करने का विचार अभी से स्टार्ट कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि इसको नए तरीके से रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा जिसके जरिए यहाँ पर फंड की मांग की जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये सच है कि अगर फंड्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे तो हमारे कावेरी इंजन को ज्यादा समय तक नहीं चलाया जा सकेगा और पहले जो इंजन यहाँ पर बनाया जा रहा था यानी कि कावेरी इंजन पर जो काम किया जा रहा था वो पुराने फंड्स के जरिए किया जा रहा था और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब नए तरीके से काम करने के लिए कावेरी इंजन के लिए एक नए फंड्स की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जरूरी हो जाता है
है कि हमें अपने कावेरी इंजन को जल्द से जल्द बनाकर तैयार करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के द्वारा अपने इंजन को देने को लेकर भारत के सामने कई सारी परेशानियां खड़ी की गई हैं। और ऐसे में दोस्तों गवर्नमेंट भी यहाँ पर समझ चुकी है कि कहीं न कहीं हमें अपने इंजन के ऊपर काम करने की जरूरत है और जल्द से जल्द कावेरी इंजन के लिए फंड्स रिलीज करने की जरूरत है। और ये दोस्तों आपको बता दें कि संजीवनी बूटी का काम करेगा, जो कि हमारे न्यू कावेरी इंजन को यहाँ पर और भी ज्यादा कामयाबी की तरफ ले जाएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जब नए तरीके से यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि इसमें आफ्टर बर्नर ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद में इसका प्रोटोटाइप तेजस मार्क 1A के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही इसको टेस्ट किया जाएगा और इसके जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, यानी कि इसकी जो थ्रस्ट है वो 80 से 82 किलो न्यूटन की रहेगी। और ऐसे में जब ये इतना थ्रस्ट अचीव कर लेता है तो F404 इंजन को ये रिप्लेस कर पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर वहीं पर देखा जाए तो F414 जो कि हमारे तेजस MK2 के लिए इंजन बनाया जाना है, उसको अगर रिप्लेस करना है तो हमें अपने कावेरी इंजन के लिए और भी ज्यादा मॉडिफिकेशंस अपडेशंस करने पड़ेंगे। और इसकी जो थ्रस्ट है वो करीब 92 किलो न्यूटन से 95 किलो न्यूटन तक ले जानी पड़ेगी। ऐसे में दोस्तों समय के साथ अगर देखा जाए तो हमारे तेजस फाइटर जेट को यहाँ पर और भी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए नए कावेरी इंजन को और भी ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों अगर यहाँ पर F404 इंजन की बात की जाए तो 43 तेजस यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। साथ ही 83 तेजस फाइटर जेट के अंदर इस इंजन को यूज किया जा रहा है और आने वाले समय में इन इंजन को इस फाइटर जेट के इंजन को रिप्लेस करने के काम में भी इस इंजन को लिया जाएगा। और तब तक अगर हमारा कावेरी इंजन बनकर तैयार हो जाता है तो सच माने कि ये जो अमेरिकन F404 इंजन है वो सीधे तौर पर कावेरी इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो 97 और फाइटर जेट का ऑर्डर अभी वायुसेना की तरफ से प्लेस किया जाना है, उसके लिए भी हमें बड़ी मात्रा में यहाँ पर इंजन्स की जरूरत पड़ेगी। और जब तक ये फाइटर जेट्स सर्विस में रहेंगे तब तक हमें इंजन्स की जरूरत पड़ती रहेगी। ऐसे में जो मिड लाइफ इंजन रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए भी हमें भारी मात्रा में यहाँ पर इंजन्स चाहिए और इसके लिए कावेरी इंजन से ज्यादा किफायती ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता। और ऐसे में दोस्तों आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर यहाँ पर 500 से अधिक इंजन्स की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि अगले 10 सालों के अंदर ही हमें 500 से ज्यादा इंजन चाहिएंगे। ऐसे में आप सच माने कि अमेरिका जो कि अभी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में इंजन्स को प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, तो आगे चलकर क्या वह इंजन को प्रोवाइड करा पाएगा, ये सोचने वाली बात है। और ऐसे में यहाँ पर कावेरी इंजन के ऊपर हमें पूरा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले समय में भारत की ये पूरी कोशिश होगी कि भारत न केवल यहाँ पर F404 इंजन को हमारे तेजस MK1A फाइटर जेट से रिप्लेस कर पाए, बल्कि आने वाले समय में तेजस MK2 जो कि बनाया जाना है उसके अंदर से भी F414 इंजन को यहाँ पर रिप्लेस कर पाएगा। और इसीलिए यहाँ पर मंत्रालय की तरफ से तत्काल फंड्स मुहैया कराने की जरूरत है। और अब दोस्तों इसका फायदा अगर देखा जाए तो ये लाभ यही है कि F404 प्लस F414 इंजन जो कि अमेरिका की तरफ से भारत के फाइटर जेट्स में यूज किए जाते हैं उनको यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि हमारा जो कावेरी इंजन होगा ये इसके जो पूरे IP राइट्स हैं वो भारत के पास होंगे। और ऐसे में भारत अगर अपने फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट करने को लेकर यहाँ पर विचार बनाता है, साथ ही दूसरे देश यहाँ पर अगर फाइटर जेट को इंपोर्ट करने पर तैयार होते हैं तो भारत इन्हें बिना किसी झिझक के एक्सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट्स भारत के लगे होंगे और साथ ही इंजन भी भारत का होगा। क्योंकि दोस्तों आज के समय में अगर देखा जाए तो जो हमारा तेजस MK1A फाइटर जेट है इसके अंदर मात्र 70% ही कंपोनेंट्स भारत के लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर इजेक्शन सीट और इंजन ये अलग देशों से लिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कहा जाता है कि भारत का ये जो फाइटर जेट है वो पूरी तरह से इंडिजीनियस नहीं है। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।